कर दो भाई, लाइव कर दो। ओके। नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। विमलेश आर्मी कैसे हो मेरे भाई? रितेश यादव कैसे हो मेरे भाई? गुड मॉर्निंग। अनुज पाल गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो? आकाशदीप नायक गुड मॉर्निंग सर। हिमांशु गुड मॉर्निंग। सत्यम कुमार गुड मॉर्निंग मेरे भाई। सोनू कुमार गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? राहुल चौधरी गुड मॉर्निंग। परमजीत गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हो? हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं राकेश तंवर आपका रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, क्लास शुरू होने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि धर्मेंद्र सर जो है इस हफ्ते इस सैटरडे संडे को जो है घर गए थे, ठीक है। पर वहाँ पर कुछ असल में जो है उनके रिलेशन में कोई अंकल हैं, उनकी डेथ हो गई है, इस वजह से वो वापस जो है नहीं आ पाए हैं गांव से। और जो धर्मेंद्र सर की 8 बजे की क्लास होती है वो आज नहीं हो पाएगी। अभी 5 मिनट पहले उनका कॉल आया था ये बताने के लिए कि आप सभी को ये बात मैं बता दूं, ठीक है। तो घर में रिलेशन में किसी की डेथ होने की वजह से वो आज नहीं आ पाएंगे, तो आज आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है मेरे भाई? ठीक है, चलो अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचने की घोषणा करता है, पर 1 किलो के बदले 950 ग्राम ही तोल कर देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या होगा? ठीक है, समझना मेरे भाई। लाभ जो होता है मेरे भाई वो 2 तरीके से कमाया जाता है। 2 तरीके से कमाते हैं। कैसे कैसे? देखो, दुकानदार ने 100 रुपये की वस्तु ली और आपको 120 रुपये में बेच दिया, या फिर आपको 130 रुपये में बेच दिया, या फिर 150 रुपये में बेच दिया, मतलब क्रय मूल्य से ज़्यादा कीमत पर बेच दिया तो लाभ होगा। तो पहला तरीका है लाभ कमाने का, जब दुकानदार क्रय मूल्य पर कमाता है। दूसरा तरीका क्या है? दुकानदार भार के ऊपर भी वस्तु को कमा सकता है, लाभ कमा सकता है। कैसे है मेरे भाई? लाभ भार के ऊपर कैसे कमाएगा? जैसे आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा, खासकर ये बात सुनी होगी, आपने कहा कि भाई जो है मुझे 10 लीटर पेट्रोल डाल दो। आपने कहा गाड़ी में जो है 10 लीटर पेट्रोल डाल दो। जो पेट्रोल पंप वाला है उसने आपको 9 लीटर ही डालकर दिया, 9 लीटर ही डालकर दिया, या फिर 9.5 लीटर ही डालकर दिया, या 8 लीटर ही डालकर दिया, लेकिन पैसे आपसे 10 लीटर के ले लिए। पैसे आपसे पूरे 10 लीटर के ले लिए, लेकिन आपको तोल के दिया सिर्फ 9 लीटर या फिर 8 लीटर। तो इस तरीके से बेईमानी करके जो है भार के ऊपर भी लाभ कमा सकते हैं। और हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है मेरे भाई? इन दोनों को मिलाकर, क्रय मूल्य के ऊपर भी और भार के ऊपर भी, इन दोनों को मिलाकर जो है क्वेश्चन हमारा आता है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या कहा है कि भाई दुकानदार जो है वस्तु को क्रय मूल्य के ऊपर ही बेचता है, ठीक है। देखो, लाभ किस तरीके से मेरे भाई? क्रय मूल्य के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कोई फायदा नहीं कर रहा, 0 फायदा है, 0 फायदा। लेकिन भार के ऊपर क्या कह रहा है कि वह 1 किलो यानी 1000 ग्राम की बजाय 1000 ग्राम की बजाय सिर्फ 950 ग्राम ही तोल कर देता है, 950 ग्राम ही तोल कर देता है। यानी उसे फायदा कितने का हो गया? 50 ग्राम का फायदा हो गया। कितना? 50 ग्राम का।
लेकिन ये जो 50 ग्राम फायदा है ये है कितने के ऊपर? 950 ग्राम के ऊपर। किसके ऊपर? 950 ग्राम के, क्योंकि दुकानदार की दुकान से सामान कितना गया है? 950 ग्राम गया है। ठीक है मेरे भाई, 50 ग्राम का फायदा 950 ग्राम के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। मेरे भाई 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 गुणा में 21, 95, 1/19 गुणा 100 किसके बराबर हो जाएगा? 5 सही 5/19% हो जाएगा। कितना? 5 सही 5/19% हो जाएगा। ठीक है सर, टेलीग्राम पर मैसेज नहीं जा रहा है बेटा, उसका टाइम है टेलीग्राम पर मैसेज जाने का। ठीक है, आप पूरे दिन तक मैसेज नहीं कर सकते हो। ठीक है सर, आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं मेरे भाई, क्लास में रेगुलर आया करो, लेट मत हुआ करो। ठीक है, इसी तरीके के कुछ 2-3 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको एक कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। एक डीलर क्रय मूल्य पर ही अपनी वस्तुओं को बेचने की घोषणा करता है, परंतु 1 किलो के बदले 900 ग्राम तोलकर देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्या होगा? देखो, लाभ जो है मेरे भाई, लाभ जो है दुकानदार 2 तरीके से कमाता है। या तो मेरे भाई क्रय मूल्य के ऊपर कमाएगा या फिर भार के ऊपर कमाएगा। क्या कहा क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य के ऊपर तो कोई भी फायदा नहीं कर रहा, वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, पर भार के ऊपर मेरे भाई 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम की बजाय ग्राहक को सिर्फ 900 ग्राम ही तोलकर दे रहा है। कितना? 900 ग्राम। ठीक है, यानी दुकानदार ने कितना फायदा कर लिया? यहाँ पर 100 ग्राम का फायदा कर लिया। लेकिन ये जो 100 ग्राम का फायदा है ये है किसके ऊपर मेरे भाई? 900 ग्राम के ऊपर है, क्योंकि उस दुकानदार ने अपनी दुकान से सामान कितना दिया? सिर्फ 900 ग्राम ही तोल कर दिया। यानी 100 ग्राम का फायदा 900 ग्राम के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। भाई 2 0 से 2 0 कट गया, 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। कितने का लाभ हुआ मेरे भाई? 11 सही 1/9% का लाभ हो गया। ठीक है, डी वर्कशीट नहीं मिल रही है बेटा। वर्कशीट रेशो एंड प्रोपोर्शन की जो 4थी क्लास है उसमें चेक करना आप, वर्कशीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैंने खुद चेक करी है, वर्कशीट वहाँ पर डली हुई है। दूसरी बात, जो दूसरा चैप्टर है परसेंटेज की, उसकी पीडीएफ जो है आज 10 बजे से पहले डल जाएगी। वैसे तो टीम को कल ही भेज दी थी, पर जो टीम का जो व्यक्ति है जो पीडीएफ डालते हैं वो कहीं बाहर थे। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि 10 बजे से पहले दूसरे चैप्टर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार माल को क्रय मूल्य से 10% धोखे की बचत कर लेता है और फिर उसे बेचते समय भी 10% लाभ कमा लेता है, तो कुल लाभ प्रतिशत बताना है क्या होगा? कुल लाभ प्रतिशत बताना है कितना होगा? समझना मेरे भाई। भाई लाभ जो है वो 2 प्रकार से 2 तरीके से कमाता है। ठीक है, या तो मेरे भाई क्रय मूल्य के ऊपर खरीदते हुए और एक बार भार के ऊपर बेचते हुए, भार के ऊपर बेचते हुए। भाई मान लेते हैं जो दुकानदार है वो 1 किलो वस्तु खरीदने गया था, 1 किलो वस्तु 1000 ग्राम वस्तु जो है वो खरीदने गया। ठीक है, अब उसने खरीदते हुए 10% की बचत कर ली। कितने की? 10% की। मेरे भाई 1000 ग्राम का 10% अगर मैं निकालता हूं यानी कितना हो गया? 100 ग्राम। कितना हुआ? 100 ग्राम। मतलब खरीदते हुए 100 ग्राम का फायदा कर लिया। कितना? 100 ग्राम का। और बेचते हुए भी मेरे भाई
बेचते हुए भी उसने 10% का लाभ कमा लिया। 10% का लाभ यानी मेरे भाई दुकानदार से कोई सामान जो है 1 किलो यानी 1000 ग्राम खरीदने आया, उसने जो है उसे 100 ग्राम कम तोल कर दिया और उसे सिर्फ 900 ग्राम ही तोल कर दिया। कितना? 900 ग्राम। 10 ग्राम का फायदा खरीदते हुए 10% का फायदा खरीदते हुए यानी 100 ग्राम का फायदा। 10% का फायदा खरीदते हुए बेचते हुए यानी 100 ग्राम का फायदा बेचते हुए कर लिया। कुल मिलाकर फायदा कितने का हो गया? 200 ग्राम का हो गया। लेकिन ये जो 200 ग्राम का फायदा है ये है किसके ऊपर मेरे भाई? 900 ग्राम के ऊपर है, क्योंकि उसने अपने दुकान से ग्राहक को सिर्फ 900 ग्राम ही तोल कर दिया है। बेचते हुए 10% का फायदा यानी उसने ग्राहक को 900 ग्राम ही तोल कर दिया। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। भाई 2 0 से 2 0 कट गया, 200 बटे में 9 सोल्व करके दिखा देते हैं मेरे भाई। 200 बटे में 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। कितना शेषफल बना? 2 ऊपर से आ गया 0, फिर 2 पर गया मेरे भाई 18, शेषफल कितना बच गया? 2। इसको लिखा कैसे जाएगा? भागफल सही शेषफल बटे में भाजक, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 22 सही 2 बटे में 9%। आंसर क्या बनेगा? 22 सही 2 बटे में 9% हो जाएगा। सर जो PDF पड़ी है वो कैसे है अनुपात का? बेटा जो PDF है ना अनुपात के रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लास में जाइए। जो रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन है ना, वहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जाइए। वहाँ पर जो चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास में आपको जो है PDF पूरा देखना। नीचे के जो क्वेश्चन है वो आपको PDF वहाँ पर अलग से मिल जाएगी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन। बेटा इस तरीके के और क्वेश्चन है, आप एक बार उनको भी समझिए, सीधा सीधा मिल जाएगा आपको क्वेश्चन। देखो, एक बेईमान दुकानदार माल विक्रय करते समय धोखे से 5% का फायदा कर लेता है और बेचते हुए भी 10% का फायदा कर लेता है, तो कुल फायदा बताओ मेरे भाई कितना होगा? फिर दोबारे से क्रय मूल्य के ऊपर और खरीदते हुए भी 5% का फायदा और बेचते हुए भी 5% का फायदा कर लिया। तो देखो मेरे भाई, लाभ किस तरीके से कमाया जाता है? या तो क्रय मूल्य के ऊपर खरीदते हुए या फिर भार के ऊपर बेचते हुए। ठीक है, मान लो मेरे भाई 1000 ग्राम के ऊपर हम वस्तु को तोलते हैं, 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो के ऊपर। अब खरीदते हुए 5% का फायदा। मेरे भाई जब मैं 1000 ग्राम का 1 किलो का जब मैं 5% निकालता हूँ, यानी कितना हो जाएगा? 50 ग्राम हो जाएगा। कितना? 50 ग्राम। यानी खरीदते हुए कितने का फायदा हो गया? 50 ग्राम का फायदा हो गया। ठीक है, उसके बाद जब ग्राहक को बेच रहा है तो 1000 ग्राम की बजाय 5% का फायदा यानी 50 ग्राम कम तोल कर दे रहा है और ग्राहक को सिर्फ 900 ग्राम ही तोल कर देता है। कितना? 900 ग्राम। तो 50 ग्राम का फायदा खरीदते हुए, 50 ग्राम का फायदा बेचते हुए, यानी कुल फायदा कितने का हो गया? 100 ग्राम का। लेकिन ये जो 100 ग्राम का फायदा है ये किसके ऊपर है मेरे भाई? 950 ग्राम के ऊपर है, क्योंकि उसने अपनी दुकान से सामान कितना दिया? सिर्फ 950 ग्राम ही तोल कर दिया। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे मेरे भाई। 1 0 से 1 0। ठीक है, फिर सोल्व करते, 5 से काटते कितने पर गया? 2 पर। 5 से काटते कितने पर गया? 19 पर। कितनी वैल्यू बनेगी मेरे भाई? 200 बटे में 19। 200 बटे में 19 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 190। 10 सही 10 बटे में 19%।
आंसर क्या हो जाएगा? 10 सही 10 बटे में 19% हो जाएगा। ठीक है, तरुण मूठ बिल्कुल सही, हर्षित बिल्कुल सही, गुजर रोनू सर समझ नहीं आया प्लीज़ फिर से समझा दो। भाई देखो ज़रा, रोनू जो है ना मेरे भाई, रोनू ये बहुत ही समझदार आदमी है, बहुत ही तेज तर्रार और समझदार आदमी है। ठीक है, सही भाषा में कहूँ तो बहुत ही चालाक आदमी है। ठीक है, बहुत ही समझदार और चालाक, दिमाग से जो तेज होते हैं वैसा व्यक्ति है। ठीक है, ये भाई दुकान पर गया कि मेरे को 1000 जो है 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम चीनी चाहिए। कितनी चीनी चाहिए? अब ये जो है 1000 ग्राम की बजाय 1000 ग्राम की बजाय 50 ग्राम का फायदा, 50 ग्राम का फायदा यानी क्रय मूल्य खरीदते हुए 50 ग्राम का फायदा कर लाया, 50 ग्राम का फायदा कर लाया और 1 किलो चीनी दुकान पर ले आया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, कोई इसके पास ग्राहक आया, बोले भाई मेरे को 1000 ग्राम चीनी चाहिए। कितनी? 1000। इसने फिर से क्या किया, 5% का फायदा यानी उस ग्राहक को, उस बेचारे ग्राहक को 50 ग्राम कम तोल कर दिया और 950 ग्राम ही तोल कर दिया। पॉलिथीन में जो है 950 ग्राम ही तोल कर दे दिए। ठीक है, अब जो है इस समझदार व्यक्ति ने कुल मिलाकर फायदा कितने का कर लिया? 100 ग्राम का फायदा, 50 ग्राम खरीदते हुए 50 ग्राम बेचते हुए। लेकिन बेचते हुए इसने ग्राहक को कितना सामान दिया है? 950 ग्राम। रोनू की दुकान से सामान कितना गया? 950 ग्राम गया, यानी 100 ग्राम का फायदा 950 ग्राम के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। सोल्व करने पर आंसर क्या होता है? 10 सही 10 बटे में 19%। चलो अब बताओ भाई। धीरू मोरे सर मेरे को किसी और स्टूडेंट का कमेंट नहीं दिख रहा है। बेटा वो किसी को नहीं दिखता, आपको सिर्फ अपना ही कंसेप्ट दिखाई देता है। ठीक है सर, इसके बाद औसत वाला चैप्टर करा दीजिए। ठीक है मेरे भाई। सर फर्स्ट पीडीएफ में 43 क्वेश्चन है, हर्षित यादव। फर्स्ट पीडीएफ बेटा आप चेक कर लेना। ठीक है, लगभग इतने के करीब ही क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े। देखो जरा, एक बेईमान दुकानदार माल को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के ऊपर खरीदते हुए और बेचते हुए दोनों टाइम पे 15% का लाभ कमा लेता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताओ कितना होगा? कुल लाभ प्रतिशत बताओ कितने का होगा? मेरे भाई 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम के ऊपर लेते हैं क्वेश्चन को, और 1000 ग्राम का 15% कितना हो जाएगा मेरे भाई? 150 ग्राम हो जाएगा। कितना? 150 ग्राम हो जाएगा। तो खरीदते हुए उसने जो है 150 ग्राम का फायदा किया। कितना? 150 ग्राम का। और बेचते हुए भी मेरे भाई 1000 ग्राम की बजाय 150 ग्राम का फायदा कर लिया, यानी 850 ग्राम ही तोल कर दिया। कितना? 850 ग्राम। यानी कुल मिलाकर फायदा कितने का कर लिया मेरे भाई? 300 ग्राम का। 300 ग्राम का फायदा। लेकिन ये 300 ग्राम का फायदा किसके ऊपर है मेरे भाई? 850 ग्राम के ऊपर है, क्योंकि दुकानदार ने अपनी दुकान से सामान कितना दिया है? सिर्फ 850 ग्राम ही तोल कर दिया। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेते हैं मेरे भाई। सोल्व करते हैं इसको। 1 0 से 1 0 कट गया। 5 से काटते हैं कितने पर गया? 2 पर। 5 से काटते कितने पर गया? 17 पर। ठीक है, 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा? 600 बटे में 17। 600 को 17 से भाग करते 17 तीय कितना होता है? 51। कितना बचा मेरे भाई? 9, ऊपर से आ गया 0। 17 पंजे कितना होता है? 85। कितना शेषफल बच गया? 5। यानी क्या लिखेंगे? 35 सही 5 बटे में 17%। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 35 सही 5 बटे 17% हो जाएगा। ठीक है,
सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? बेटा पीडीएफ रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर मिलेगी, ठीक है, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाई एक बेईमान दुकानदार खरीदते हुए 10% का फायदा और बेचते हुए 20% का फायदा कमाया है, तो कुल लाभ प्रतिशत बताओ कितने का होगा? मेरे भाई फिर से जो है वही 1000 ग्राम के ऊपर क्वेश्चन को लेते हैं। तो 1000 ग्राम का 10% कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। वैसे ही 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम यानी 1 किलो का 20% कितना हो जाएगा मेरे भाई? 200 ग्राम हो जाएगा। कितना? 200 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। कितना हुआ? 200 ग्राम। यानी खरीदते हुए दुकानदार ने 100 ग्राम का फायदा किया और बेचते हुए 1000 ग्राम की बजाय 1000 ग्राम की बजाय 200 ग्राम का फायदा कर लिया और ग्राहक को कितना सामान दिया? सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम ही तोल कर दिया। कितना? 800 ग्राम। यानी कुल मिलाकर उसने कितना फायदा कर लिया मेरे भाई? 100 और 200 300 ग्राम का फायदा कर लिया। 300 ग्राम का फायदा लेकिन किसके ऊपर किया मेरे भाई? 800 ग्राम के ऊपर किया। कितना? 800 ग्राम कर 300 ग्राम का फायदा कुल कितने सामान के ऊपर? 800 ग्राम के ऊपर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 300 बटे 8, 300 बटे में 8, 8 दूनी 8, 8 तिये 24, 8 तिये 24, 6 8 37, 37 सही 1 बटे में 2%। अरे इसका आंसर गलत लिखा हुआ है मेरे भाई। आंसर क्या होगा? 37 सही 1 बटे में 2%। 37 1/2% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? 37 सही 1 बटे में 2%। जो बच्चे मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं कि मेरे भाई मॉक टेस्ट में हमारे कम नंबर बन रहे हैं, तो उसका हम क्या करें? मेरे भाई देखो, इस तरीके से समझना कि हमने चैप्टर किया है रेशो एंड प्रपोर्शन, फिर हमने किया है परसेंटेज, ठीक है। और अब जो हमारा क्वेश्चन, अब जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे मेरे भाई, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो वो आपके सही होने चाहिए। इन चैप्टर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अगर क्वेश्चन आता है, परसेंटेज से अगर क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट लॉस से अगर क्वेश्चन आता है मेरे भाई, तो वो सही होने चाहिए, ठीक है। बाकी अगर औसत से क्वेश्चन आता है, आप कोशिश करो, अगर हो जाए तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। समय और कार्य से अगर क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही मेरे भाई अगर महत्तम समानुपात, लघुत्तम समानुपात से क्वेश्चन आता है, आप ट्राई करो मॉक टेस्ट में, हो जाता है तो ठीक, नहीं होता तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम वो चैप्टर बाद में करेंगे। आपको अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेरे भाई इन चैप्टर से जो आपके क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, अगले पर। भाई एक व्यक्ति 8 संतरे 15 रुपए की दर से खरीदता है और 10 संतरे 18 रुपए की दर से बेच देता है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा? लाभ या हानि प्रतिशत बताओ क्या होगा? मेरे भाई पहले तो कंसेप्ट को समझिए, पहले कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं आपने 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वस्तु को खरीदा, 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वस्तु को खरीदा और आपने 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वस्तु को बेच दिया, 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वस्तु को बेच दिया है, तो मेरे भाई आपको कितने का लाभ हुआ? कितने का लाभ हुआ? आप कह देंगे भाई
50 रुपये का लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ? 50 रुपये का। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन देखो, दूसरी बात देखो, अगर मैं ये कहता हूं आपने 100 रुपये प्रति 7 किलो के हिसाब से वस्तु को खरीदा है और आपने उसे जो है 150 रुपये प्रति 8 किलो के हिसाब से बेच दिया। 150 रुपये प्रति 8 किलो के हिसाब से वस्तु को बेच दिया। तो आप दूसरी कंडीशन में, दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें लाभ जल्दी नहीं निकाल पाएंगे, जल्दी नहीं निकाल पाएंगे। कारण क्या है मेरे भाई? कारण ये है कि यहाँ पर प्रति किलो वस्तु को खरीद रहे थे, प्रति किलो वस्तु को बेच रहे हैं, मतलब भार जो है वो बराबर है, दोनों जगह भार बराबर है। पर यहाँ पर मेरे भाई 7 किलो के हिसाब से वस्तु को खरीद रहे हैं, 8 किलो के हिसाब से वस्तु को बेच रहे हैं, तो बराबर नहीं है। जो हमारा भार है, जो मात्रा है वो बराबर नहीं है, नहीं है। तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे? भार को बराबर कर लेंगे, और भार को जैसे ही बराबर करेंगे हमें लाभ या हानि प्रतिशत जो है सीधा सीधा पता लग जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन पर। देखो, एक जगह क्वांटिटी या फिर भार, ठीक है, एक जगह प्राइस या फिर कीमत, प्राइस या फिर कीमत। मेरे भाई वस्तु को खरीदा किस हिसाब से है? क्रय मूल्य किस हिसाब से है? 8 संतरे 15 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं। ठीक है, और बेचा किस हिसाब से है मेरे भाई? बेचा किस हिसाब से है? 10 संतरे 18 रुपए के हिसाब से बेचे हैं, 18 रुपए के हिसाब से बेचे हैं। ठीक है, भार को बराबर करने के लिए मैं 8 को 10 से गुणा कर लेता हूं, 10 को 8 से गुणा कर लिया, तो ऊपर 15 को भी 10 से गुणा कर लेता हूं, नीचे 18 को भी 8 से गुणा कर लेता हूं। ठीक है, तो मेरे भाई 8 दूनी 8 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 80। 80 वस्तुएं खरीदी कितने रुपए में मेरे भाई? 150 रुपए में। ऐसे ही मैंने 80 वस्तुओं को बेच दिया कितने रुपए में? 8 8 जा 64, 8 और 6 कितना हो गया? 14। कितने में? 144 में। मेरे भाई 150 रुपये में वस्तु को खरीदा है और 144 रुपये में बेच दिया, यानी ये तो 6 रुपये का नुकसान हो गया। और कितने के ऊपर हुआ मेरे भाई? 6 रुपये का नुकसान 150 रुपये के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 100 से। मेरे भाई 100 50 से गया 2 पर, 50 से गया 3 पर, 3 से गया 1, 6 कितने पर जाएगा? 2 पर, 2 गुणा 2 यानी 4% का नुकसान हो गया। कितने का? 4% का नुकसान हो गया। भाई ये जो क्वेश्चन था ये तो मैंने आपको करा दिया कंसेप्ट से कि भाई आप जो है किस तरीके से भार को बराबर करके लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकते हो। मेरे भाई इसकी एक और छोटी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, एक और शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, कैसे करेंगे मेरे भाई? जरा देखना, क्वांटिटी और प्राइस, भार और कीमत। मेरे भाई किस हिसाब से खरीदा था? 8 संतरे 15 रुपए के हिसाब से, और बेचा किस हिसाब से है? 10 संतरे 18 रुपए के हिसाब से। मेरे भाई 10 को 15 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, 8 को 18 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 144। मतलब मेरे भाई 150 रुपये की वस्तु को 144 में बेच दिया, 150 रुपये की वस्तु को 144 में बेच दिया, यानी 6 रुपये का नुकसान हो गया 150 रुपये के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4% की हानि। आंसर क्या हो जाएगा? 4% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका और भी छोटा तरीका। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का करते हैं। देखो जरा, 9 सेब
15 रुपये के हिसाब से खरीदे, 10 से 20 रुपये के हिसाब से बेच दिए, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, क्या होगा। ठीक है, देखो एक जगह हम लिखेंगे भार और दूसरी जगह हम लिखेंगे कीमत। ठीक है, खरीदा किस हिसाब से है, 9 सेब खरीदे कितने रुपए में, 15 रुपये में, और उनको 10 सेब को जो है 20 रुपये के हिसाब से बेच दिया। मेरे भाई हम क्या करेंगे, 10 को 15 से गुणा कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 150, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 150 रुपये। 9 को 20 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 180, यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ मेरे भाई 180। 150 रुपये की वस्तु को यदि मैं 180 रुपये में बेच रहा हूँ तो ये तो 30 रुपये का फायदा हो गया। किसके ऊपर मेरे भाई, 150 के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। भाई 1 0 से 1 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 पंजे कितना 15, 100/5 यानी कि 20% का लाभ। आंसर क्या हो जाएगा 20% प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रवीण पाल 6 नंबर का आंसर गलत है, तो बेटा बदल तो दिया यार उसको, मैंने उसका आंसर बदल के लिख तो दिया है मेरे भाई। ताड़केश्वर, अभिषेक, मयंक, प्रवीण पाल, अनामिका बेटा जी ठीक है, मोहम्मद अरशद, सचिन यादव। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है लव यू सर जी, और इतने सारे दिल फेंक दिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई। लगता है सुबह सुबह चाय बहुत अच्छी पी है आपने, है ना, बड़ी स्वाद चाय पी होगी, तभी इतना जो है खुशी में आप जो है झूम रहे हो, है ना। सर मैंने सबसे पहले बताया हूँ 20% लाभ होगा, तारकेश्वर यादव। बेटा बहुत से बच्चों ने उससे पहले भी जवाब दे दिया था, पर आप कह रहे हो तो मैं फिर भी आपका नाम जो है लिख देता हूँ, तारकेश्वर यादव। ठीक है, ये बच्चा कह रहा है कि सर मैंने सबसे पहले जवाब दिया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़े। 12 आम जो है 10 रुपये के हिसाब से खरीदे और 10 आम 12 रुपये के हिसाब से बेच दिए, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ क्या होगा। मेरे भाई पहले लिखेंगे भार और फिर लिखी जाएगी कीमत। ठीक है मेरे भाई, 12 आम जो है 10 रुपये के हिसाब से खरीदे और 10 आम जो है मेरे भाई 12 रुपये के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100, 12 को 12 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 144, मतलब 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा है 144 रुपये में बेचा। 100 रुपये की वस्तु को यदि 144 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 44 रुपये का फायदा हो गया 100 रुपये के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। भाई 100 से 100 कट गया, यानी 44% का लाभ। आंसर क्या हो जाएगा 44% का फायदा। ऑप्शन सी हमारा आंसर। ठीक है सर, मेरा नाम भी लिख दीजिए। नहीं बेटा जी, फिर तो जो है ऐसे शुरू हो जाएगा, कोई कहेगा मेरा नाम लिखो, कोई कहेगा मेरा नाम, उससे पढ़ाई नहीं हो पाएगी मेरे भाई। ठीक है, अंकित, राजकिशोर, अंशु, अनामिका बेटा जी, सोनू कुमारी, आकाश। मॉक टेस्ट कब होगा सर, ज्ञानेश सिंह। बेटा मॉक टेस्ट के लिए अलग से चिट्ठी नहीं भेजी जाएगी, मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर होते हैं, हर संडे को होते हैं। आप एक बार एप्लीकेशन पे चेक करना। ठीक है, पूरा जो है टेलीग्राम पे स्केड्यूल भी भेजा था कि भाई कौन सा मॉक टेस्ट कितने बजे है। ठीक है, मोहित कुमार कह रहा है लव यू सर जी। लव यू टू बेटा जी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 3 आम 5 रुपये के हिसाब से खरीदे, 2 आम 4 रुपये के हिसाब से बेच दिए, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ क्या होगा। समझो, पहले लिखेंगे भार, फिर लिखी जाएगी कीमत, फिर लिखी जाएगी कीमत। 3 आम जो है मेरे भाई 5 रुपये के हिसाब से बेच दिए और 2 आम मेरे भाई 4 रुपये के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे,
2 को 5 से गुणा किया कितना हो गया 10। 3 को 4 से गुणा किया कितना हो गया मेरे भाई 12। यानी 10 रुपए की वस्तु को हमने कितने में बेचा है 12 रुपए में। कितने का फायदा हो गया 2 रुपए का। किसके ऊपर 10 रुपए के ऊपर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। मेरे भाई 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 20% का लाभ हो गया। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर जी, इस बार फौजी बनूंगा आपके आशीर्वाद से। धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, 20 का फायदा बिल्कुल सही। सोनू कुमारी बिल्कुल सही। सचिन यादव, अक्षु राजपूत बिल्कुल सही। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भाई चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 50 रुपये में 2 किलो चीनी कम खरीद पाता है। 2 किलो चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का पहली वाली कीमत और बढ़ी हुई कीमत दोनों बतानी है, क्या होगी। चीनी की पहले वाली कीमत और बढ़ी हुई कीमत दोनों बतानी है, क्या होगी। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 से पहले क्वेश्चन नंबर 18 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये क्वेश्चन करना जरूरी है। ठीक है भाई, सेब की कीमत 80 रुपये से 100 रुपये हो जाती है, तो एक व्यक्ति अपनी खपत को कितना कम करे कि खर्च समान रहे, खर्च पर कोई भी फर्क ना पड़े। खर्च पर कोई फर्क ना पड़े। अगर मेरे भाई हमें ये करना है कि खर्च जो है वो हमारा समान रहे, पहले जितना ही रहे, उसमें कोई भी बदलाव ना हो, बदलाव ना हो, तो मेरे भाई जो खपत होती है, खपत जो होती है वो कीमत के व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिलोम या फिर उल्टा होती है। मतलब क्या हुआ मेरे भाई इसका, कि कीमत जितनी बढ़ेगी खपत हमें उतनी ही कम करनी पड़ेगी। अगर कीमत बढ़ेगी तो खपत हमें उतनी ही कम करनी पड़ेगी, अगर हम खर्च को उतना ही रखना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर कीमत कम होगी तो हम खपत को उतना ही बढ़ा सकते हैं, अगर हम खर्च को पहले जितना ही रखना चाहते हैं तो। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से समझो मेरे भाई, थोड़ा सा इस तरीके से समझना। गुड़िया लोग जो है यहाँ पर, जो भी गुड़िया है, अगर उनको ये पता लगे या उनकी माता को ये पता लगे कि सोने के रेट या फिर चांदी के रेट जो है वो कम हो गए, ठीक है, तो माताएं क्या कहती हैं कि भाई हम जो है दुकान पर, ज्वेलरी शॉप पर, सुनार की दुकान पर जाते हैं, कुछ सामान बनवा लाते हैं। ठीक है, क्योंकि रेट कम हो गए हैं तो हमें कम कीमत पर जो है वस्तु मिल जाएगी। ऐसे जो लड़के हैं, जो यहाँ पर लड़के जो लोग हैं ना, सख्त लोंडे जो हैं, वो कुछ इस तरीके से समझो कि जैसे ही रेट कम होता है, जैसे ही रेट कम होता है, आपके दिमाग में ये आता है चलो पार्टी करते हैं, आराम से बैठते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि रेट किसके कम होते हैं। जैसे ही रेट कम होते हैं आपके दिमाग में आता है कि भाई हम जो है कुछ पार्टी करते हैं। मतलब कीमत जैसे ही कम होगी हम खपत को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें उतनी ही कीमत पर, पहले जितनी कीमत पर ज़्यादा चीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो जैसे ही कीमत कम होगी लड़के जो है कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चले जाते हैं। मैं कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा था मेरे भाई, आपका कहीं और दिमाग हो तो मैं कान पकड़ता हूँ, मेरा उधर कोई भी ध्यान नहीं था, मैं उधर की बात नहीं कर रहा था। ठीक है, तो कीमत अगर मेरे भाई 80 रुपये से 100 रुपये हो जाती है, 80 रुपये से 100 रुपये, तो मेरे भाई खपत को उतना ही कम करना पड़ेगा। यानी खपत को 100 से कितना करना पड़ेगा 80, 100 से कितना करना पड़ेगा 80। यानी हमने कितना कम कर दिया 20 कम कर दिया। किसके मुकाबले, 100 के मुकाबले। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, यानी खपत में 20% की कमी कर दी, खपत में 20% की कमी कर दी। ठीक है, और 20% की कमी तो खर्च हमारा उतना ही रहेगा। अब आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मेरे भाई, मुझे जो है 50 रुपये दिए,
माता जी ने मुझे 50 रुपये दिए और कहा कि 1 किलो चीनी ले आओ। क्या कहा? 1 किलो चीनी ले आओ। मैं अपने घर से चलता 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 दुकान पर पहुंचा, दुकान पर, और दुकानदार ने मुझे कहा कि बेटा जी अब तो चीनी के रेट 20% बढ़ गए हैं, 20% बढ़ गए। तो जो मेरे पास 50 रुपये थे, उसी 50 रुपये में अब मुझे 2 किलो चीनी कम मिल रही है। रेट अगर बढ़े हैं तो खपत हमारी कम होगी। तो 20% अगर रेट बढ़ा है तो मुझे उन्हीं 50 रुपये में 2 किलो चीनी कम मिल रही है। ठीक है, लड़की जो है, जो भी गुड़िया है, वो इस तरीके से समझो, सोने की कीमत या चांदी की कीमत 20% बढ़ गई तो आप जो है 50 रुपये में अब 2 किलो चांदी कम खरीद पाओगे। आपकी जेब में तो पहले जितने 50 रुपये ही है, अब जो है सुनार क्या कहेगा, आपको 2 किलो चांदी कम मिलेगी। जो लड़के हैं वो कुछ इस तरीके से समझिए कि आप जो है दुकान पर कोल्ड ड्रिंक लेने गए, ठीक है। दुकानदार जाते बोले बेटा जी अब तो इसके रेट बढ़ गए, 20% रेट बढ़ गए। बोले अंकल जी मैं तो पहले वाले 50 रुपये लाया था। तो अब वो कहेगा कि आपको जो है 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक कम मिलेगी, 50 रुपये में 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक कम मिलेगी। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आ जाओ मेरे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। 20% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 1/5, 1/5, यानी कीमत जो है मेरे भाई, कीमत वो 5 रुपये से 1 रुपये बढ़कर कितनी हो जाएगी? 6 रुपये हो जाएगी। 5 से कितनी हो जाएगी? 6। तो मेरे भाई जो खपत है मेरे भाई वो 6 से कितनी हो जाएगी? 5। 6 से कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मेरे भाई जो खपत है वो कितनी कम हुई? 1 रुपये कम हुई, 1 यूनिट कम हुई। लेकिन 1 नहीं, असल में कितनी कम होती है? 2 किलो कम होती है। कितनी? 2 किलो। तो 1 को कितने से गुणा करूं कि 2 बन जाए? किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो 6 को भी 2 से गुणा कर लेते हैं और 5 को भी 2 से गुणा कर लेते हैं। यानी पहले उसकी खपत कितनी थी? 12 रुपये, और बाद में उसकी खपत कितनी हो गई? 10 किलो हो गई। कितनी हो गई? 10 किलो। कितने रुपए में? पहले भी 50 रुपये में और बाद में भी 50 रुपये में, बाद में भी 50 रुपये में, ठीक है भाई। 12 किलो चीनी खरीद पा रहा था 50 रुपये में, तो 1 किलो चीनी की कीमत कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 50/12। 50/12 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4.16 रुपये, लगभग 4.16 रुपये। बाद में 50 रुपये में 10 किलो खरीद पा रहा है। 1 किलो चीनी की कीमत कितनी हो जाएगी? 50/10 यानी कितनी हो जाएगी? 5 रुपये। आंसर क्या बनेगा? 5 और 4.16 हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? 5 और 4.16 हो जाएगा। मेरे भाई बहुत ही आराम से और बहुत ही बेसिक लेवल से एक एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है। मेरे भाई रिक्वेस्ट है कि आप जितना मैं मन लगाकर समझा रहा हूँ ना, उतना ही मन लगाकर ध्यान से बैठिए, ठीक है। इतने आसानी से क्वेश्चन कराए मेरे भाई कि बिल्कुल हो जाएंगे। सर नींबू वाला क्वेश्चन करा दीजिए, नींबू वाला क्वेश्चन करा दीजिए। नींबू वाला कौन सा क्वेश्चन था भाई? इग्नोर मत करो सर, 6 नंबर का क्वेश्चन गलत दिया। अबे ढक्कन, मेरे भाई मैं उसका आंसर ठीक कर तो दिया है, 6 नंबर का है भाई। दिमाग में गड़बड़ हो जाती है क्या आप लोगों के? कौन सा है ये देख, ये कर तो दिया ठीक इसको। इतनी देर से उसी कमेंट पे लगे हो सर 6 नंबर का आंसर गलत है, 6 का आंसर गलत है। एक ही बालक है वो, उसी पे अटका हुआ है मेरे भाई। करा तो दिया उसको ठीक। चलो एक और क्वेश्चन करते इसी तरीके का। देखो भाई, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण एक दुकानदार 150 रुपये में
150 रुपये में 10 किलो चीनी कम खरीद पाता है, 10 किलो चीनी कम खरीद पाता है, चीनी की वास्तविक कीमत बतानी है क्या होगी, वास्तविक कीमत बतानी है क्या होगी। देखना मेरे भाई, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। कितना, 1/5। ठीक है, मतलब कीमत जो है मेरे भाई वो 5 से कितनी हो गई, 6। 5 से कितनी होगी मेरे भाई, 6 हो गई। तो मेरे भाई खपत जो है, खपत वो 6 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 6 से कितनी हो जाएगी, 5। खपत कितनी कम हुई मेरे भाई, 1 यूनिट कम हो गई। एक नहीं, असल में कितनी कम होती है, 10 किलो कम होती है। कितनी, 10 किलो। तो 1 को कितने से गुणा करूं कि 10 बन जाए, किससे गुणा करेंगे मेरे भाई, 10 से। तो 6 को भी मेरे भाई 10 से गुणा कर लेते हैं, यानी पहले वाली खपत कितनी हो जाएगी, 60 किलो हो जाएगी। कितने रुपए में, 150 रुपये में। पहले जो है व्यक्ति, वास्तविक रूप से पहले व्यक्ति जो है 60 किलो चीनी खरीद पाता था, कितने रुपए में, 150 रुपये में। तो मेरे भाई 1 किलो चीनी की कीमत कितनी हो जाएगी, 150 बटे में 60, या फिर 15/6, या फिर 5/2। कितना हो जाएगा, 2.5 रुपये प्रति किलो। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर अमन चौहान बुलंदशहर से। गुरुजी आई लव यू टू बेटा जी। सत्यम कुमार ए बिल्कुल सही। ठीक है, मुकेश चौधरी बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अभय शर्मिला गुजर बिल्कुल सही आंसर है भाई। अंकित बिल्कुल सही। चलो एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं भाई। चीनी की कीमत में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 200 रुपये में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाता है। तो मेरे भाई कीमत बढ़ने के बाद जो कीमत थी वो बतानी है, आफ्टर इंक्रीजिंग। फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर आफ्टर इंक्रीजिंग नहीं होगा मेरे भाई, ये डिक्रीजिंग होगा। आफ्टर डिक्रीजिंग, घटने के बाद जो कीमत बनती है वो बतानी है, घटने के बाद। देखो मेरे भाई 10% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/10। यानी कीमत अगर 10% कम हो गई, मतलब 10 से कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 10 से कितनी, 9। तो जो मेरे भाई खपत है, खपत वो 9 से कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। खपत 9 से कितनी हो जाएगी, 10। खपत कितनी बढ़ गई मेरे भाई, 1 यूनिट बढ़ गई। पर 1 नहीं मेरे भाई, असल में 5 किलो बढ़ती है। खपत कितनी, 5 किलो बढ़ जाती है। तो 1 को कितने से गुणा करूं कि 5 हो जाए, किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो 10 को भी मेरे भाई 5 से गुणा कर लेते हैं, यानी खपत कितनी हो जाएगी, 50 किलो। कितने रुपए में, 200 रुपये में। यानी बाद में, घटने के बाद 200 रुपये में 50 किलो चीनी खरीद पाता था। तो मेरे भाई 1 किलो चीनी की कीमत कितनी हो जाएगी, 200/50, यानी कितनी हो जाएगी, 4 रुपये प्रति किलो। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई, 4 रुपये प्रति किलो हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन डी। सर जी आज तक आपने हमारा आंसर नहीं देखा, देखते हो क्या, मुझे ब्लॉक कर दिया है क्या, प्लीज़ बताओ। मोहित यादव, मेरे भाई ये आप मन में इस तरीके के वहम क्यों रखे हुए हो, आपको कोई क्यों ब्लॉक करेगा, और आपको जो है जानबूझकर मैं आपका जवाब क्यों नहीं दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक टाइम पे 800-900 बच्चे करीब जो है कमेंट करते हैं, किसी बच्चे का गलती से कमेंट रह जाता है और कोई बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ यही बात है कि बहुत से बच्चे एक साथ कमेंट करते तो उनका कमेंट रह जाता है। ठीक है, अब इतने बच्चे एक साथ बोलेंगे तो शायद गलती से किसी का रह भी जाए। आप मेरे भाई ज़रा ध्यान करना, टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी बच्चों ने मुझे टैग करके लिखा हुआ था ना, मैंने सभी का जवाब दिया है, सभी का जवाब दिया है। परसों रात को 11 बजे तक, रात 11 साढ़े 11 बजे तक बैठा था, सभी के जवाब दिए। कल भी सारों के कमेंट देखे, कल भी जवाब दिए।
मेरे भाई किसी को जो है इस तरीके से नहीं रखा जाता कि आपका हम जो है जवाब ना दे या हम आपसे जो है दूर हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कई बच्चे जो है कमेंट करते, सर मेरा नाम ले दो, मेरा नाम ले दो। बेटा मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ, आपका नाम थोड़ी ना लेने आया हूँ। मेरा काम है यहाँ पे आपको पढ़ाना, ताकि आपका पेपर क्लियर हो, ना कि मैं यहाँ पर जो है एक एक बच्चे का नाम लूँ। तो आप इस चीज़ को समझा करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान दो, ये आपका अगले टाइप का क्वेश्चन है। मेरे भाई लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, चाहे हानि प्रतिशत, हम किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं, क्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं। कैसे? मतलब मेरे भाई अगर 100 रुपये की वस्तु को मैंने 120 रुपये में बेच दिया, ठीक है, मतलब 20 रुपये का लाभ हुआ किसके ऊपर? 100 रुपये के ऊपर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। मेरे भाई किसके ऊपर निकाला है मैंने? क्रय मूल्य के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। मतलब जब भी हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं वो क्रय मूल्य के ऊपर निकालते हैं। पर कई बार क्वेश्चन में क्या दिया होता है, ये लिखा होता है कि भाई आपने लाभ प्रतिशत जो है वो विक्रय मूल्य के ऊपर कैलकुलेट किया, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है आपको 10% का नुकसान हुआ, किसका? विक्रय मूल्य का 10%। तो आपको हानि प्रतिशत निकालना है आप क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य के ऊपर बताओ कि हानि प्रतिशत क्या है। देखो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। और ये जो हानि प्रतिशत है ये किसके ऊपर है? विक्रय मूल्य के ऊपर। मतलब ये जो नीचे 10 है ये क्या है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। और ऊपर 1 क्या है? वो है मेरे भाई हानि, यानी कि लॉस है। मेरे भाई 1 रुपये हानि के ऊपर मैंने वस्तु को 10 रुपये में बेचा। इस पेन को मैंने 10 रुपये में बेचा और मुझे 1 रुपये की हानि हो गई। तो मेरे भाई क्रय मूल्य कितना रहा होगा? क्रय मूल्य रहा होगा 10 प्लस में 1 यानी कि 11 रुपये रहा होगा। कितना? 11 रुपये। 11 रुपये की वस्तु को जब मैं 1 रुपये हानि पर बेचूंगा तभी विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 10 रुपये बनेगा। अब हमें वास्तविक जो है हानि प्रतिशत निकालना है, यानी क्रय मूल्य के ऊपर हानि निकालनी है। 1 रुपये की हानि, क्रय मूल्य 11 के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। और 1/11 का मतलब क्या होता है? 9 सही 1/11%। यानी मेरे भाई आंसर क्या बना? 9 सही 1/11% हो गया। गुरुजी इनको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ठीक है, बच्चों को नाराज नहीं हो बच्चे की तरह नाराज नहीं होते हैं, बाकी बच्चे नाराज हो जाते हैं। अच्छा ठीक है मेरे भाई मोहित यादव, ए आंसर ए नहीं होगा बेटा जी, इसका आंसर बी होगा। 9 सही 1/11%। शैलेश कुमार बी बिल्कुल सही है, ठीक है। आरती बेटा जी टेस्ट नहीं मिला बेटा, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाओ, वहां पर आपको टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 20% की हानि हुई विक्रय मूल्य के ऊपर, तो क्रय मूल्य के ऊपर जो है हानि प्रतिशत बताओ क्या होगा। मेरे भाई 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब 1/5। और ये जो 20% हानि है वो किसके ऊपर है? विक्रय मूल्य के ऊपर। मतलब 5 क्या है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और 1 क्या है? हानि। 1 क्या है? हानि। तो मेरे भाई जो क्रय मूल्य होगा वो कितना रहा होगा? 5 प्लस में 1 यानी कि 6 रुपये। 6 रुपये की वस्तु को 1 रुपये हानि, तभी विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 5 रुपये बनेगा। अब हमें हानि प्रतिशत निकालना है क्रय मूल्य के ऊपर, यानी हमें 1 रुपये की हानि हुई, क्रय मूल्य 6 के ऊपर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। और 1/6 का मतलब कितना होता है? 16 सही 2/3%। आंसर क्या बनेगा? 16 सही 2/3% हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े।
25% की हानि हुई विक्रय मूल्य के ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर हानि प्रतिशत बताओ क्या होगी। भाई 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। कितना, 1/4। मतलब 4 जो है यहाँ पर, जो यहाँ पर नीचे 4 है वो क्या है, विक्रय मूल्य, और 1 क्या है मेरे भाई, हानि है, 1 हानि है। तो मेरे भाई क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 4 प्लस में 1 यानी कितना रहा होगा, 5 रुपये रहा होगा। क्रय मूल्य 5 तभी 1 रुपये हानि और विक्रय मूल्य 4 बना। हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के ऊपर, यानी 1 रुपये की हानि किसके ऊपर, 5 रुपये के ऊपर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 1/5, 5 से गया 1, 100 कितने पर जाएगा, 20 पर, यानी कितना हो गया, 20% की हानि हो गई। आंसर क्या बनेगा, 20% का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास मेरे भाई हम यहीं तक रखते हैं। आपको फिर से एक बात बता दूं कि धर्मेंद्र सर घर गए थे और उनके रिलेशन में किसी की फैमिली में डेथ हो गई है, इस वजह से जो है वो आज आपकी क्लास 8 बजे की जो क्लास है वो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात पहले से मैंने क्लास की शुरुआत में भी बता दी थी, अभी फिर से बता रहा हूँ। किसी कारण से, इसी कारण से वो नहीं आ पाएंगे, तो आपकी 8 बजे की जो क्लास थी धर्मेंद्र सर की वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, कल मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।